प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज हम सीखेंगे सम नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक घटना क्यों घटती है, उसके पीछे क्या रीजन है। तैयार हैं? तो आइए। किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छाएं हमारी दुखों का कारण है। प्यारे बच्चों, किसी तरह का भय नहीं रखना चाहिए, डर नहीं रखना चाहिए अपने अंदर। लाइटनिंग किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं आप लोग? ये लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना, ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। प्यारे बच्चों, जो क्लाउड बादल पे ज़्यादा चार्जेस, वो आपस में क्लाउड क्या होता है, कभी कभी टक्कर होता है, उसमें कॉलिजन होता है, उससे उसमें चार्जेस पैदा होता है। तो वही चार्जेस जब उसमें ज़्यादा पैदा हो जाता है तो फिर हमारे पृथ्वी की ओर आती है, इसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। आप बरसात के दिनों में आवाज़ सुनते होंगे, लाइटनिंग का आवाज़ देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, तो उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। ए स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमोसफेयर बिटवीन क्लाउड्स द एयर ऑन द ग्राउंड। क्लाउड में, एयर में, ग्राउंड में। सपोज कीजिए ये क्लाउड है, ये एयर है और ये हमारा ग्राउंड है। तो ये जो क्लाउड के टुकड़े आपस में टकराते हैं, उससे चार्ज पैदा होता है। चार्ज पैदा होकर यहाँ से होते हुए एयर से आते हैं, हमारी पृथ्वी पे आती है, उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। और लाइटनिंग खतरनाक होता है, उसमें सावधान रहने की ज़रूरत है, तो इसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। ये क्या होता है? रब करने से कैसे चार्ज हो सकता है? रब का मतलब होता है रगड़ना। तो कैसे होगा? आप एक कंघी ले लो प्लास्टिक का और अपने बाल में खूब ऐसे से रगड़िए, फिर पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा के पास ले जाइए तो टुकड़ा खिंच जाता है। पेपर वो कॉम क्या करता है, कंघी खींच लेता है। कैसे? क्योंकि उस कंघी पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया, उस चार्ज के कारण उस छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल्स इज रब्ड विथ पॉलीथीन। प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से जब रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, इट एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज ये गेन कर लेता है। व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब, कंघी, इज रब्ड विथ ड्राई हेयर, इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज। अभी जो बताए थे, प्लास्टिक का कंघी जब हम अपनी बाल से रगड़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा चार्ज उस पर आ जाता है। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। और इस तरह जिस पे चार्ज आ जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हमने क्या सीखा कि प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होती है। उसी तरह प्लास्टिक कॉम को जब हेयर से रब करेंगे तब भी इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। ये चार्ज स्मॉल होता है। तो ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द चार्ज ऑब्जेक्ट। और जिस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे? चार्ज ऑब्जेक्ट। जैसे कंघी पे चार्ज आ गया तो हम कॉम्ब को चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। चार्ज कितने तरह के होते हैं, उसमें आपस में इंटरेक्शन क्या है देखते हैं। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी देखते हैं। व्हेन वी रब टू बैलून्स विथ ए उलेन। टू बैलून्स को उलेन के साथ हम अगर रब करते हैं, देन ए चार्ज्ड बैलून रिपेल्ड ए चार्ज बैलून। मान लीजिए एक बैलून ये है, दूसरा बैलून ये है, और इसको हम रब किससे किए? ये उलेन है, मान लो स्वेटर है, कुछ भी है, इसको भी हमने रब किया, इसको भी रब किया। रब करने के बाद ये दोनों बैलून क्या हुआ? चार्ज्ड हो गया। चार्ज्ड माने इस पर कुछ चार्ज पैदा हो गया। अब इस दोनों बैलून को पास मिलाएंगे तो रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब होता है हटना, एक दूसरे को हटाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे इक्वल चार्ज आ गया। तो इससे प्रमाणित हुआ कि इक्वल चार्ज दोनों बैलून ही है। तो रब करने से मान लो इस पे जो चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी चार्ज हो, इस पे भी जो हो, दोनों इक्वल है और दोनों एक साथ लाए तो इक्वल चार्ज हमेशा रिपेल करता है, माने हटाता है। अनइक्वल चार्ज, मान लीजिए एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस, तो दोनों अट्रैक्ट करता है। मतलब प्लस प्लस एक जगह लाएंगे तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस एक जगह लाएंगे तो रिपेल करेगा, लेकिन प्लस माइनस एक जगह लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब आपस में खींचेगा, और रिपेल का मतलब दूर हटाएगा। ठीक है, तो वही बैलून रिपेल किया। बट ए चार्ज्ड बैलून अट्रैक्टेड ए चार्ज रिफिल। लेकिन चार्ज बैलून
चार्ज रिफिल, क्योंकि चार्ज रिफिल और चार्ज बैलून पे अलग अलग चार्ज होता है, तो अलग अलग चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दोनों बैलून ही था, एक दूसरे को हटाना चाह रहा था, रिपेल करना चाह रहा था, रिपेल्ड। तो हमने क्या सीखा कि इक्वल चार्ज रिपेल करता है, अनइक्वल चार्ज अट्रैक्ट करता है। ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर इफ दे हैविंग द सिमिलर चार्ज। अभी अभी जैसे बात की कि अगर सिमिलर चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर हटाएगा। ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इफ दे हैविंग द अपोजिट चार्ज। अगर अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्ट करेगा और सिमिलर चार्ज हो तो रिपेल करेगा। कौन रिपेल करेगा, सिमिलर चार्ज, और अट्रैक्ट कौन करेगा, अपोजिट चार्ज। माइनस प्लस, प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करेगा, और सिमिलर चार्ज अगर प्लस प्लस है तब भी रिपेल करेगा, माइनस माइनस है तब भी रिपेल करेगा। द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ सिल्क एज पॉजिटिव। जब ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा जाएगा तो उस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और चार्ज एक्वायर्ड बाय प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विथ पॉलीथीन देन प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी ए निगेटिव चार्ज। तो देखिए, ग्लास को जब सिल्क से रब किया गया तो पॉजिटिव आया, और प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से किया गया तो प्लास्टिक स्ट्रॉ पे निगेटिव चार्ज आ गया। द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर कॉल्ड एस्थेटिक, दे डू नॉट मूव। ध्यान दीजिए, चार्ज दो तरह का होता है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब मूव नहीं करता है, वो जैसे हमने कॉम को किया, कॉम हाथ में रखे, उस मैंने कॉम को रखे तो चार्ज आ गया। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग के द्वारा अगर पैदा हो तो उसे स्टैटिक चार्ज करते हैं। रबिंग से ही तो पैदा हुआ सारा जो हम लोग एग्जाम्पल देखे। व्हेन चार्ज मूव दे कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करेंट। जैसे हमारे घरों में जो बिजलियाँ जलती है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि वो चार्ज कहीं ना कहीं से मूव करके आई है पावर स्टेशन से। लेकिन रबिंग से, जैसे अभी कॉम को रब किए तो उस पर जो चार्ज पैदा होगा वो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो हमारे घर में यूज होता है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्जिंग, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, चार्ज भी एक दूसरे पर ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज can be transferred from a charged object to another object through a metal conductor। मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ भी कोई प्लेट रखा है जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हम कोई मेटल कंडक्टर लगा दिए, कंडक्टर का मतलब जिससे हो के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, गुजरे, तो अब क्या होगा, ये चार्ज धीरे धीरे फ्लो करके इस पे आना शुरू करेगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है प्यारे बच्चों, एंड डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। दिस डिवाइस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्कोप। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्कोप पता करता है कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं। इसके सहारे हम पता कर लेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप के सहारे, कि कोई पार्टिकल चार्ज है या नहीं। तो दो चीज़ हमने सीखा कि ट्रांसफर ऑफ भी चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज जो होता है ट्रांसफर हो सकता है किसके सहारे, तो ये एक ऑब्जेक्ट से मेटल कंडक्टर के सहारे ट्रांसफर हो सकता है। और इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, जो चार्ज को कैरी कर रहा है कि नहीं, ये हमें पता करके बताए। डिस्चार्जिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, सोचिए जरा। डिस्चार्जिंग होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ये चार्ज ऑब्जेक्ट था, चार्ज्ड, और ये अनचार्ज है, मान इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर मान लीजिए कंडक्टिंग वायर से इस पे चार्ज आ गया, तो आने के बाद इसका चार्ज इस पे आ गया, तो ये डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो जब चार्ज का फ्लो होता है एक किसी भी कंडक्टर से, तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है विथ इट अंटिल द चार्ज ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल, कॉल्ड डिस्चार्जिंग। तो इस पे से आने लगेगा तो दोनों में क्या होगा, इक्वल चार्ज हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो फ्लो होना बंद हो जाएगा।
तो डिस्चार्ज का मतलब होता है कि इसमें से चार्ज निकलना। टोटली डिस्चार्ज का मतलब जब टोटल सब निकल जाए, उस पर इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, उसको टोटली डिस्चार्ज बोलते हैं। लेकिन इस केस में जैसे चार्ज इससे आना शुरू होगा और जब इस पर भी मान लीजिए आ गया और जब दोनों इक्वल हो गया तो फ्लो बंद हो जाता है। जैसे आप पानी गिराइए नीचे की ओर, पानी बहेगा लेकिन नीचे लो लैंड में भी उतना ही पानी आ जाए तो बहना बंद हो जाएगा। इसी तरह चार्ज इस पे आना शुरू हुआ, अब इस पे जितना बचा उतना ही इस पे बचा, तो फिर क्या होगा, तो फ्लो होना रुक जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं, जब एक मेटल से दूसरे पे आ जाए। अर्थिंग किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो अर्थिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। चार्ज ऑब्जेक्ट से जब अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसे हम अर्थिंग बोलते हैं। आप घर में भी सुनते होंगे कि हम अर्थिंग लगाए हैं। तो जैसे ये मकान है आपका, तो लाइटनिंग से बचने के लिए कुछ लोग मकान पे एक रॉड लगाते हैं और उसके तार के द्वारा अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं। तो मान लो लाइटनिंग होके इस पे गिरा तो ये क्या करेगा, ये गुड कंडक्टर है, इसको सीधे सीधे अर्थ में डाल देगा। तो इसे हम अर्थिंग बोलते हैं। किसे? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थिंग। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। जो अभी अभी बताए थे, बिल्डिंग पे भी लगाया जाता है अर्थिंग, ताकि जो लाइटनिंग का इलेक्ट्रिक है उससे हमारी बिल्डिंग की रक्षा हो सके। ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के किसी लीक से बचने के लिए अर्थिंग लगाया जाता है मकान में। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सीखे। तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों। ये नेचुरल फेनामेना, ये जितना था ये प्राकृतिक घटना थी जिसके बारे में हमने देखा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक